नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल केस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि बीते कल यानी कि 25 मार्च को ही जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, सरकार की तरफ से जो सीआईडी टीम की गठन की गई थी, उनके रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, या फिर एफएसएल रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके आया है, और सरकार के इसके पीछे मंशा क्या है, और किस तरीके से सरकार एक स्ट्रेटेजी के तहत अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यदि चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 25 मार्च को जो सुनवाई होनी थी, और इसमें 22 नंबर पे हमारा जो केस है वो लगा हुआ था। हालांकि सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले जब जनवरी में सुनवाई हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार को समय दिया गया था अपना रिपोर्ट पेश करने के लिए, और सीआईडी टीम को अपना रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिया गया था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार की मंशा देखिए कि कल देर शाम तक रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया, और रिपोर्ट अगर सबमिट भी किया गया तो एट मतलब एक लास्ट पॉइंट में जाकर के रिपोर्ट सबमिट किया गया। ठीक है, हालांकि उसके बाद बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही है जो कि सोशल मीडिया पे रोटेट भी किया जा रहा है, जिसमें आपने एक चीज देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू सीआईडी रिपोर्ट, इस पे जांच के दौरान जो सीआईडी टीम को एक चीज मिली है, उनका कहना है कि देखिए, एग्जामिनेशन होने से पहले यानी कि सीजीएल एग्जामिनेशन होने से पहले ये अफवाह फैला करके कि हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आंसर दे देंगे, पहले से आंसर दे देंगे एटसेट्राज, ठीक है, पहले से क्वेश्चन दे देंगे, और या फिर सेटिंग करवा देंगे, इस नाम पे कई जगह पे कई छात्रों से पैसा लिया गया है। ठीक है, और इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी का भी सूचना दिया गया है, और जिसमें से 7 आईआरबी जो जवान हैं। ठीक है, ये सरकार ने माना है, सरकार के सीआईडी टीम ने मानी है। ठीक है, हालांकि उन्होंने लास्ट लाइन में एक चीज जरूर लिखा है कि इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक होने का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये सीआईडी का रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझिए, है ना। सीआईडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कई ऐसे सबूत दिए गए थे, सबूत के तौर पे कई ऐसे मोबाइल दिए गए थे। सीआईडी टीम को अपने स्तर से बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना था, जो कि नहीं हुआ है। जेन्युइनली अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर कंक्लूजन आप सबको बताएं, तो सीआईडी जो है वो इस पे प्रॉपर वे में जांच नहीं किया है। इसके पीछे लॉजिक हम आप सबको बताते हैं। देखिए, मोबाइल जो दिया गया था, मोबाइल में उन्होंने कई तरह के बहाने लगा दिए गए कि मोबाइल में जो आंसर लिखे हुए वो तो सही है, वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि ठीक है, क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर पहले से बच्चों के पास था। लेकिन उनका कहना है कि जिन्होंने मोबाइल से आंसर का फोटो खींचा, ठीक है, उन्होंने उस लड़के का क्यों नहीं खींचा। सोचिए, इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। मतलब एक तरफ से इनडायरेक्टली भाई आप तो यही ना मान रहे, आप इस पे डिस्कस कीजिए कि क्या आंसर पहले से रोटेट हो रहा था या नहीं हो रहा था, पहला चीज। दूसरी बात है कि उन छात्रों तक या फिर वैसे लोगों तक जो पैसे दे करके या फिर जिनके पास आंसर पहले से था, भाई उन तक पहुंचना तो आपके पास आपका काम है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था आपके अंडर आता है, तो भाई आप इस चीज का जांच कीजिए ना। लेकिन उनका थैसिस देखिए, उनका कहना है कि भाई आप हमें उनका फोटो दीजिए, हम जाकर के उनसे पूछताछ करेंगे, और जितना नीपापोती हो सकता है उतना नीपापोती करके फिर से हम रिपोर्ट जमा कर देंगे। इनडायरेक्टली तो वो यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, शायद एक और जो जानकारी मिली है कि 3 मोबाइल में से 1 मोबाइल को उन्होंने बंद करार बता दिया, मतलब बंद बता दिया, बोल रहा है कि उनका पिन ही मेरे पास नहीं है, चार्ज नहीं हो रहा है। तो खैर ये सब जो है चलती रहेगी। शुरुआत दिनों से ही जब सरकार अपने तरफ से ठान लिया है कि नहीं, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या फिर हमने इसमें किसी तरह का कोई स्कैम होने दिया है। भाई आप नेट सर्वर डाउन कर दिए थे, नेट डाउन कर दिए थे, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पेपर को पहले से ही लीक कराने का प्लान बना रखा था। तो देखिए, इसके पीछे का पहला लॉजिक आपको समझ में आ गया कि वो सीआईडी की टीम जो है वो उन आंसर पे बात ना करने छोड़ करके फोटो पे बात कर रहे कि भाई ये फोटो, उस लड़के का फोटो क्यों नहीं लिया गया। भाई आप देख सकते हैं कि वह आंसर का जो फोटो खींचा गया है वो बिफोर एग्जामिनेशन खींचा गया या नहीं खींचा गया है। ये चीज तो प्रमाणित होता है कि खींचा गया है, और बिफोर एग्जामिनेशन वो फोटो खींचा गया है। ठीक है, जो आंसर
जिस छात्र ने जिसने भी लिखा था, चाहे वो रेलवे ट्रेवलिंग के क्रम में लिखा था या फिर कहीं बैठ करके लिख रहा था, तो वो आंसर जो है वो आपके सीजीएल वाले क्वेश्चन के आंसर में मैच कर जा रहे हैं डिटो। बस इस पे आप फोकस कीजिए। लेकिन ना, उनका रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ है, उनके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने हमें मतलब उसका आंसर का फोटो दिया है, उन्होंने उस लड़के का फोटो नहीं दिया जो आंसर लिख रहा था। भाई हद है। ठीक है, वहां तक आप पहुंचिए, क्या गारंटी वही अब भाई पूरा सिस्टम आपके साथ है। पर दूसरा चीज, कल जानबूझ करके ये सारे रिपोर्ट जो है वो लेट शाम को फाइल किया गया है ना। देखिए, इसके पीछे एक और कारण हो सकता है कि इंटरवेनर भी जो है वो इसमें आ चुके हैं, और कई एक केस जो है वो फाइल हो चुका है, और कल इसकी सुनवाई नहीं हो पाई, मतलब यानी कि आज 26 मार्च को इसका कुछ कंक्लूजन निकल करके आ सकता है, या फिर कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो एक चीज तो हो जाएगा कि जो जवाब आया है, जो एफएसएल रिपोर्ट आया है, उस पे कुछ बहस जरूर होगा। छात्रों की तरफ से भी अपना जवाब जो है वो फाइल करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को देर शाम उन्होंने अपना जवाब दिया है। ठीक है, अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपा है। अब उस पे काउंटर करने के लिए भाई हम लोगों को भी तो जवाब फाइल करना होगा। तो एक चीज तो इससे क्लियर हो जाता है कि देखिए, आज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि डेट जो है वो फिर से एक्सटेंड होगा। ठीक है, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस तरीके से गोल मटोल करके जो रिपोर्ट तैयार करके दिया गया है, ठीक है, हालांकि एफएसएल में क्या कुछ है वो बहुत सारी चीजों की पुष्टि करेगा। तो पहला चीज भाई कि आप इस चीज पे ना फोकस करके कि वह बच्चा का फोटो दीजिए, बल्कि इस चीज पे फोकस कीजिए कि क्या आंसर पहले से रोटेट हो रहा था, और जो आंसर्स लिखे हुए वो क्या सही है या नहीं है। ठीक है, इस आधार पे आप जांच कीजिए। दूसरी चीज है कि सरकार की सीआईडी टीम के अनुसार भाई 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 24 मार्च को गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं हद, मतलब एक होता है ना कि बेवकूफ बनाने का हद देख सकते हैं। 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया, चलिए ठीक है, फिर भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करके 24 तारीख को आपने गिरफ्तारी किया है। उसमें 8 आईआरबी के, सॉरी 8 में से 7 आईआरबी के जवान हैं। ठीक है, अब भाई इसके पीछे भी लॉजिक काम नहीं करता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, आईआरबी के जवान है या फिर कोई भी है, 8 से 9 लोग कैसे मतलब एक ही चीज को अंजाम दे सकते हैं। इट मीन्स यहां भी सीआईडी की टीम जो है वो सरकार के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के हित में थी, और वही किया है उन्होंने कि सरकार की ब्लैकमेलिंग ना हो, सरकार की बदनामी ना हो, हमारी बदनामी ना हो, क्योंकि हमारे माननीय डीजीपी महोदय ने पहले ही लंबे लंबे आकर के फेंक चुके हैं कि कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो किसी तरह से उनको साबित तो करना है। और इससे पहले वाले भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि देखिए, बहुत सारे लोगों की इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है ये सीजीएल मुद्दे से। सरकार की भी इज्जत, पूरी प्रशासन व्यवस्था की इज्जत, उन छात्रों की इज्जत, वकीलों की इज्जत, सब दांव पे लगी हुई है। और आज जो कुछ होगा वो दोस्तों, वो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा निष्कर्ष तक ये पहुंच पाएंगे। हालांकि बहुत लोगों का ये दावा किया जा रहा है कि नहीं, आज जो रिजल्ट पे स्टे है वो हटा दिया जाएगा। देखिए, इतने आसानी से तो स्टे नहीं हटेगा। ठीक है क्योंकि अगर आप एक कोर्ट के प्रोसीजर में जाएंगे तो टू द पॉइंट चीजों को क्लियर करना होता है, और जो कि सीआईडी रिपोर्ट में इन सारी चीजों का मतलब जो जवाब दिया गया है, टू द पॉइंट क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। और नहीं कोर्ट हमको लगता है इससे संतुष्ट होगा कि जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, या फिर इन्वेस्टिगेशन कैसा किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं होगा। और इससे एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि अगर हम लोग मजबूती से एक अच्छे वकील, एक अच्छे सलाहकार का अगर मदद ले, क्योंकि देखिए भाई सामने वाले लोग जो है वो वकीलों की फौज खड़ा करने वाले हैं। अच्छे खासे संख्या में वो लोग वकील जो है वो ला रहे हैं, और उम्मीद है कि आज ये जो समय खींचा गया है 26 तारीख का, ये शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी कारण रहा हो कि वकीलों को मतलब एक अच्छी संख्या में वकीलों को लाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखिए, नंबर ऑफ वकील ज्यादा रहने से कोई कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, कोर्ट को चाहिए अपना प्रोसीडिंग के तहत सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबको अपना न्याय मिलना चाहिए। और जो अब तक चीजें निकल करके आई दोस्तों, पर्सनली एक मेरा व्यू है कि जो सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उससे कोर्ट तो संतुष्ट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, असंतुष्ट नहीं होने जा रहा है, इट मींस स्टे अभी नहीं हटेगा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अभी इसमें और डेट जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब एक नया डेट मिलने की ज्यादातर संभावना है। और तीसरा चीज ये है कि अगर हम और आप एकजुट होकर के एक प्रॉपर वे में काम करें तो सीबीआई एंट्री से मतलब
की संभावना जो है अब मैक्सिमम बनने लगा है, क्योंकि भाई कोर्ट भी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि सीआईडी कुछ भी रिपोर्ट बना करके दे देगी और वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो तो एफएसएल रिपोर्ट की भी जब चीजें जब डिटेल में निकल करके आएगा तो इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सीआईडी रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इससे भी बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाएगी। लेकिन भाई एक चीज तो अभी भी टेंशन बना हुआ है, और ये टेंशन ये बना हुआ है कि देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी केस तो मजबूती से लड़ी रही है, ठीक है। उनके पास इकोनॉमिकली किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनका डीबी हो चुका है वो छात्र, अगर ठीक है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पैसा दे करके भाई, जब इतने हैवी अमाउंट वो अगर प्रीफर कर सकते हैं तो कुछ पैसे और लगा करके वो अच्छे वकील तो हायर कर सकते हैं। लेकिन हम छात्रों के साइड से क्या है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को अपडेट चाहिए, फोन पे बैठा बैठा ग्रुप में मैसेज में भाई कुछ अच्छे गुड न्यूज चाहिए। लेकिन जब फंडिंग करने की बात आती है तो वो आगे बढ़ करके नहीं आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो हम सभी को एकजुटता दिखानी पड़ेगी और कंधे से कंधे मिला करके चलना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम इसके पीछे वर्क कर रहा है। दोस्तों सोचिए ना, पूरी सरकार की पूरी व्यवस्था लगी हुई है बस इस चीज को साबित करने में कि भाई वो गलत है, लेकिन उसको कैसे छुपाया जा सके। सरकार गलत है ये, और क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है ये तो भाई कोई मान ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। सो हालांकि सीआईडी चाहे जितनी भी मर्जी जैसे भी रिपोर्ट बना ले, सोचिए देखिए ना किस तरह से मुद्दे को फंसाया जा रहा है। आप भाई ये बताइए कि पहले से आंसर रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ये मत पूछिए कि उसका चेहरा, उसका फोटो क्यों नहीं खींचा गया। क्यों भाई, हम लोग कोई सीआईडी या सीबीआई वाले टीम थोड़ी है कि हम लोग को सब कुछ जाकर के प्रमाणित, हमको बस ये प्रमाणित करना है कि भाई बिफोर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बाहर था, मार्केट में था, उसका आंसर रोटेट हो रहे थे, उसका क्वेश्चन रोटेट हो रहे थे, बस। बाकी आपका काम है, आप कब काम आएंगे। सब चीज अगर छात्र ही करके दे, सारे सबूत इकट्ठा करके छात्र दे भाई, तो आप पैसे कौन का ले रहे हो, सो बताइए तो। फिर आपके हाथों में इतना पावर क्यों दिया गया है। तो सोचिए ये सब चीजें जो है, हालांकि आज 26 मार्च को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होगा, और क्या कुछ होगा ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबको बता देंगे। क्योंकि अभी तक टिल मॉर्निंग मतलब अभी तक जो भी चीजें थी, जो भी इंफॉर्मेशन थे, वो हम आपके साथ शेयर कर दिए, और आज फिर कोर्ट में इस चीज को लेकर के सुनवाई होनी है। तो देखिए लेट अस सी कि क्या होता है आगे, कितना डेट एक्सटेंड किया जाता है, क्या रिजल्ट से स्टे हटा दिया जाएगा, या फिर ये मामला में और भी कुछ ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। तो खैर जो कुछ भी आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। जो गिरफ्तारी हुई है उससे भी अभी उसके उसमें भी कहना है कि सीआईडी टीम अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक हम फाइनल और मतलब ये जो है नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो अभी भी उससे पूछताछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें निकल करके आनी अभी बाकी है। तो इस चीज को मान लेना है ना, क्योंकि लास्ट लाइन में ठीक है मानते हैं कि जहां गिरफ्तारी वाला जो प्रेस जारी किया गया है उसके लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने का प्रमाण नहीं मिलता है। भाई लेट अस सी एफएसएल रिपोर्ट में क्या है, और अगर पहले से आंसर रोटेट हो रहे थे तो भाई वो इतना बड़ा ज्ञानी कौन है कि सारे आंसर को सीक्वेंस में लिख करके कोई कॉपी में या कोई पेज में लेकर के आएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी इसमें उलट फेर होने वाला है। तो कुछ नहीं, ज्यादा बयानबाजी करने से अच्छा है कि धैर्य बना करके रखनी चाहिए और अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत अपनी लड़ाई को लड़नी चाहिए, क्योंकि लड़ाई पूरा सिस्टम के खिलाफ है। और चूंकि कई लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, इसलिए अपनी अपनी पक्ष तो सबको ही रखेगा, अपना अपना चाल तो सबको ही चलेगा, और उसी तरीके से हम लोग को भी यूनाइट होकर के चलना है। और जो भी कुछ अपडेट आएगा इस आज के केस से रिलेटेड 26 मार्च में, है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बता देंगे। अभी तक जो चीजें थी आपके साथ शेयर कर दिया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जितना ज्यादा हो सके जितना आप कैपेबल है आप फंडिंग जरूर करें। क्यूआर कोड आपको शेयर कर दिया गया है, अमित कुमार के नाम से फंडिंग करना है, बाकी दूसरे अकाउंट में आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और सीबीआई रिकमेंडेशन को लेकर के पीआईएल में क्या होता है ये तो देखने योग्य होगा, आज बहुत कुछ निकल कर जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।